इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। द वोटर, इंडियन वोटर इज एक्सट्रीमली अवेयर, कॉन्शियस, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईएएस अफसर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो कि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजीव कुमार के बारे में, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। उससे पहले वो चुनाव आयुक्त के रूप में 2019 में मोदी सरकार ने उनकी कार्यकुशलता और उनकी जो कार्य प्रणाली को देखते हुए उनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। 2022 में वो सुशील चंद्रा के रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मंत्रणा कर राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जैसे कि उम्मीद थी, सरकार को उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी और शाह को उम्मीद थी कि राजीव कुमार उनके लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं। यानी कि वो राजीव कुमार सरकार के हर सहूलियत का ध्यान रखने में सक्षम हुए और उनकी सोच, सरकार की सोच के अनुरूप उन्होंने देश को चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि सरकार को किस बात से दिक्कत हो रही है, उसके लिए वो अपने बातें चुनाव आयुक्त के रूप में, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सबके सामने फेस करते थे। और कभी भी उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। ये भी सुना जाता है कि चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना राजीव कुमार कोई भी चुनाव का शेड्यूल तैयार नहीं करते थे। लोगों का ये भी कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए भी राजीव कुमार सरकार की शय पर, सरकार की गोद में बैठे रहते थे। ये कहा जाता है कि जितने भी चुनाव पिछले 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी चुनाव हुए, उनमें राजीव कुमार ने सरकार की काफ़ी खातिरदारी की। यानी कि ये मान लीजिए कि विपक्ष की बात को अनसुना करते हुए राजीव कुमार हमेशा सरकार के पक्ष में ही अपना निर्णय देते रहे।
कोई भी बात, कोई भी खामियां, जैसे कि हेट स्पीच के बारे में जब भी कोई बात होती थी, जैसे कि पिछली बार 2024 के चुनाव में राजीव कुमार ने मोदी जी को बिल्कुल क्लीन चिट दी थी, जबकि पूरे चुनाव में ये सामने आ गया था कि देश में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वालों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी। लेकिन सरकार, चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। Time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी। उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय। इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस, एंड महाराष्ट्र, एज आई हैव सेड, अरे It's amazing. So, महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. अब हम बात करते हैं कि राजीव कुमार फिलहाल क्यों चर्चा में आ गए हैं। 2 दिन पहले मशहूर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो में ये जिक्र किया था कि जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए 18 फरवरी को, उसके बाद उन्होंने जाते समय ये कहा था कि वो 6 महीने तक अपने जो शुद्धिकरण के लिए, मन की शुद्धिकरण के लिए वो पहाड़ों पे जाएंगे, यानी कि वो शहरों से दूर रहेंगे।
और 18 तारीख को 18 अगस्त को उनके 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ये अज्ञातवास में जाने का जो ख्याल राजीव कुमार को आया वो क्यों? शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है कि या तो वो अपने किए हुए पापों की प्रायश्चित करने के लिए वो शहर उस दूर एकांत में जाकर उसका पश्चाताप करने वाले हैं, और इस बीच में सोशल मीडिया पर एक खबर आती है। सोशल मीडिया पर एक किसी ने पोस्ट डाला कि राजीव कुमार देश छोड़कर फरार हो गए, यानी कि राजीव कुमार 6 महीने से गायब थे और अब पता चल रहा है कि वो शहर छोड़कर, दिल्ली छोड़कर, क्या देश छोड़कर माल्टा देश में जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है। बहरहाल फिलहाल ये बात भी झूठी निकली कि वो देश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन राजीव कुमार की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, बल्कि उनके जो जानकार और करीबी लोग हैं उनका कहना है कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं, वो केवल कुछ दिनों के लिए अपने आप को अज्ञातवास में रखे हुए हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो राजीव कुमार खुलकर सामने क्यों नहीं आते? क्या वो खुलकर सामने आकर सारी बात क्लियरेंस करेंगे? राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया कि पिछले 5-6 सालों से जो भी देश में चुनाव हुए हैं उसमें धांधलियाँ हुई हैं, वोट चोरी हुई है, वो साफ साफ आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों का ये भी कहना है, ईवीएम के जरिए और उसके साथ साथ जो कार्य प्रणाली है वो भी चुनाव आयोग की संदिग्ध है। लाखों की संख्या में वोटों का डिलीशन किया गया और नए वोटर जोड़े गए। विपक्ष के आरोप तो ये है कि राजीव कुमार के पद चिन्हों पर जो वर्तमान सीईसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उसी परिपाटी पे चल रहे हैं, और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर भी चुनाव आयोग की मंशा पर शक जताया जा रहा है। जिस तरीके से 65 लाख लोगों के वोट बिहार में काटे गए हैं उससे पूरे देश में खलबली मच गई है। और विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि अगर आपको एसआईआर करना ही था, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना था, तो चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले ही क्यों याद आया? आप इसको पिछले साल भी करा सकते थे जब आम चुनाव हो रहे थे 2024 में, उस समय कराना चाहिए था। मुख्य आरोपी जो विपक्षी दल का कहना है कि 1 साल पहले तक वो वोटर जो 65 लाख वोटर काटे गए हैं वो वैलिड थे, और अब जब बिहार में चुनाव आने वाला है तो उन वोटरों को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति बहुत खराब है, जीत के आसार ना के बराबर है। तो चुनाव आयोग के जरिए वो मतदाताओं के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहा है। नहीं, राजीव कुमार जी जाने की कयास लगाई जा रही है 17 तारीख को। अब वो जाएंगे या एक्सटेंशन मिलेगी ऐसा अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बार-बार जेल भेजने की बात करते हैं। किसको? राजीव जी को नहीं, अकेले राजीव जी को तो नहीं देता हूं मैं। जिसने भी देश के कानून और संविधान को तोड़ा है, डेमोक्रेसी की हत्या की है, वोटों की चोरी की है, उन सबको जेल जाना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि हम लोग तो कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं ना, हम कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। तो और आज तक हम इस वाले विषय पे भी कोई हमारी हार नहीं हुई अभी किसी भी पिटीशन में। तो अब ये तो वक्त बताएगा। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी, स्लीपर सेल्स को दूर करेंगी अपने से, तो ये काम बहुत जल्दी होगा। बिहार के चुनाव ही मैं आपको वादा करता हूं पेपर बैलेट से होंगे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें। सर, इस चुनाव में देखा गया बहुत जगह पैसे बांटे गए, मैं खुद देखा, मैं ग्राउंड पे था, पैसे बांटे गए, बैग वगैरह बांटे गए। तो चुनाव आयोग फिर भी कह रहा है कि सबूत दो, क्या है? यानी वीडियो उनको नहीं। चुनाव आयोग तो एक जो राजीव कुमार जी हैं वो तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, उनका आप सबूत दीजिए। किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ भी देखिए, बिजली की गति से कार्रवाई करेंगे वो। आप दुनिया भर के सबूत दे दीजिए। सबूत तो मैं ही दे रहा हूं ना कि वीडियोग्राफी दे दो, मैं तो सब सबूत दे रहा हूं ना, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के 543 की 543 सीटों के। मैं तो सबूत, वीडियो वाले सबूत दे रहा हूं ना।
चुनाव आयोग कानून बदलवा रहा है मोदी जी से जाके, सरकार से जाके रिक्वेस्ट करके कि कहीं देना ना पड़ जाए, सबूत जनता के सामने ना आ जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जेल तो जाना पड़ेगा इन्हें, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, क्योंकि सबूत तो हैं, और सबूत हैं तो भारत की न्याय व्यवस्था अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई है बावजूद सब हालात के इतने बड़े बड़े अपराधियों को जेल ना भेज सके, ऐसा मुझे भरोसा है। वोट भी बढ़वाए गए एक आरोप ये भी लगता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा जैसे अभी महाराष्ट्र के बारे में अब जो कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी गठित हुई है, उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च करके